और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी इस एपिसोड का एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हो। मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी था उसने एक स्नेक टाइप की सील का उपयोग कर दिया था हमारे बर्फ के किंग के ऊपर, जिस वजह से हमारा बर्फ का किंग वहाँ पर उस रहस्यमयी काले कपड़े वाले आदमी को चकमा देकर भाग जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी यहाँ पर बर्फ के किंग से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उस लड़की को लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन हमारे बर्फ के किंग को इसके आने का पता पहले ही चल गया था, इसलिए उसने स्नेक लड़की को पहले ही वहाँ से हटाकर एक दूसरी जगह पर छुपा दिया था, जिसके कारण उस कपूले जैसे दिखने वाले आदमी को वहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दारू का ठेका बताया जाता है, मतलब कि वाइन शॉप, और उसमें हमारा बर्फ का किंग उस स्नेक लड़की को ले जा रहा होता है। और वहीं वो स्नेक लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है कि कहीं ये आदमी मुझे यहाँ पर बेच तो नहीं देगा। लेकिन वहाँ के आदमी को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है, मतलब कि कुछ बीजन आने लगती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की को अपना पुराना कुछ भी याद नहीं है, मतलब कि इस लड़की की याददाश्त जा चुकी है। और वहीं वो स्नेक लड़की पुरानी यादों को देखकर, मतलब कि पुराने विजन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो हमारे बर्फ के किंग के पास आ जाती है। लेकिन उसे इस बात का कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब बर्फ का किंग उस वाइन शॉप के ओनर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैं इस लड़की को ले आया हूँ जिस लड़की के बारे में तुमने कहा था। अब मुझे मेरा इनाम दे दो इसलिए मैं यहाँ से जा सकूं। यह बात सुनते ही वो स्नेक लड़की शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। और इसके अलावा वो डर भी जाती है कि इस इंसान ने मुझे इसको बेच दिया है। और वहीं बर्फ का किंग ये सब कह रहा होता है, लेकिन वाइन शॉप वाला ओनर बर्फ के किंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, इसलिए आइस एम्परर उस बर्फ के किंग के पास आ जाता है। और वहां पर वो देखता है कि वाइन शॉप का ओनर तो पहले ही टपक चुका है, इसलिए बर्फ का किंग उसकी कीमती अंगूठी को उतार कर अपने पास रख लेता है इनाम के तौर पर और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो स्नेक लड़की बर्फ के किंग से कहती है कि अब मेरा क्या होगा। तो इस पर आइस एम्परर भी कह देता है क्योंकि अगर तुम्हें मंगाने वाला ही मर गया इसलिए अब तुम फ्री हो, तुम जाना चाहो वहां जा सकती हो। लेकिन उस लड़की को तो अपना नाम भी पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में कहां पर जाएगी। इसलिए वो आइस एम्परर से कहती है, मतलब कि बर्फ के किंग से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रह लूंगी। लेकिन आइस एम्परर उस स्नेक लड़की से कुछ कहते उससे पहले ही वहां पर एक भूकंप आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ स्नेक टाइप के लोग आ चुके हैं और उनके साथ हमारी होटेस्ट क्वीन भी है। लेकिन एक इंसान हमारी होटेस्ट क्वीन को देखता है तो उसको उसमें चुल काटने लगता है और वो अपना छोटा सा चक्कू उठाकर हमारी कालीन पर हमला करने के लिए जाता है। तो वहां पर हमारी होटेस्ट क्वीन अपनी 7 कलर की लाइट से उस आदमी को भस्म कर देती है। अब हमारी होटेस्ट क्वीन अपनी कमर लचकाते हुए उसी कमरे में पहुंचती है जिस कमरे में बर्फ का किंग और वो स्नेक लड़की होती है। और वो वहां पहुंचती ही वो देखती है कि वाइन ओनर को यहाँ पर टपका पड़ा हुआ है, मतलब कि टपक चुका है। और वहीं हमारा बर्फ का किंग और वो स्नेक लड़की उसी कमरे के नीचे छुपे हुए होते हैं और वो होटेस्ट क्वीन को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी उस लड़की को और भी ज्यादा विजन आने लगते हैं, मतलब कि धीरे धीरे उसकी याददाश्त आ रही होती है। और जैसे ही वो स्नेक लड़की अपने जैसे लोगों को देखती है तो उनसे मिलने के लिए वो बाहर निकलने लगती है। लेकिन हमारा बर्फ का किंग उसे रोक लेता है और वहीं बाहर होटेस्ट क्वीन को कोई नहीं दिखता तो वो वहां से चली जाती है। और इसके अलावा वो वहां से जाते जाते वहां के सभी लोगों को मार डालती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेगिस्तान को बताया जाता है जहाँ पर हमारा बर्फ का किंग जा रहा होता है और वहीं वो स्नेक लड़की उसके पीछे कमर मटकाते हुए जा रही होती है। अब चलते चलते भरी दोपहरिया में बहुत समय हो जाता है और हमारे बर्फ का किंग का कंधा दुखने लगता है। और एक कंधा इसलिए दुख रहा होता है क्योंकि उस कपूले जैसे आदमी ने इसके कंधे पर एक सील से कटवा दिया था, मतलब कि स्नेक से कटवा दिया था, जिसके कारण अब जहर हमारे बर्फ के किंग के शरीर में फैल रहा है। लेकिन हमारे आइस एम्परर इसे नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब लगातार चलते चलते वो स्नेक लड़की बहुत ही ज्यादा थक जाती है और इसके अलावा उसे प्यास और भूख दोनों लग रही होती है। और प्लस हमारा आइस एम्परर भी हपिया रहा होता है पानी के चक्कर में। लेकिन तभी उन्हें एक और गधों की टोली मिलती है और हाँ, एक गधों की टोली थोड़ी इंटेलिजेंट होती है। और हाँ, अब आप अगली वीडियो में देखना। लेकिन एक और बात, अब यार आप इस चैनल पर तो और कोई चीज पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पर मैं टॉप 3 स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिनमें से मैंने 2 तो चूज कर ली है। पहली है सराउंडिंग द हेवंस और दूसरी है सोललैंड 2, और अब तीसरी को चूज और करना है। तो वो आप बता देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि कौन सी एक्सप्लेन करना है। और जिस चैनल पर मैं ये स्टोरी की वीडियो डालूंगा उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड